मकामात हम आबादियाँ, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क, मसाजिद, बाज़ारों से हटाया जाए। नंबर 2 है अवामी मकामात से FC की तमाम चेक पोस्ट और कैंप को ख़त्म करके इसकी जगह फौरी तौर पर पुलिस लेवीज़ को तैनात किया जाए। नंबर 3 शहदा ताज बीबी और शहदा उशाब के मावरा अदालत कत्ल के मुकदमात IGFC साउथ के ख़िलाफ़ दर्ज किए जाए। नंबर 4 शहदा ताज बीबी और शहदा उशाब के लवाकिन को हरासा करना बंद किया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नंबर 5 है DC को कैच को अकायद के छपाने मुल्ज़िमों को तहफ़्फ़ुज़ फरमा करने की जुर्म में फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। नंबर 6 शहदा उशाब के लवाकिन को जबरी नकल मकानी से निजात देकर आबादी गाँवों में रहने की इजाज़त दी जाए। जो 7 है आखिरी हमारा मुतालबा है इन तमाम मुज़ालिम के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम करके इसके ज़रिए मुकम्मल तहक़ीक़ात किया जाए। शुक्रिया। अच्छा बताएं, अभी आपसे कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला ने कॉन्फ्रेंस किया जी, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो जायज़ मुतालबात थे वो मान नहीं, ये तो जो हम कह रहे हैं ये हमारा अपना ही मुतालबा है। जो हमारे लवाकिन हैं हम सब साथ हैं। ये किसी सियासी और किसी दूसरे लोगों के काम नहीं है, ये हमारे ही मुतालबात हैं और जो हम बोल रहे हैं लोग भी उसी तरह कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोग सब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, आज भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, क्या कोई मुज़ाकरात के लिए आप लोग साथ आया, कुछ संजीदा मुज़ाकरात इस वक्त तक? नहीं, उनके वही पहले के हैं और कोई संजीदा नहीं ले रहा है, सब गैर ज़िम्मेदार हैं और अभी जो पहले ही वज़ीर दाखिला ने जो किया वो तो ऐसे ही गैर संजीदगी से उन्होंने इज़हार किया। अच्छा, आप लोगों ने ये फैसला किया था कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे? जी, आप लोग ने ये फैसला किया था कि इस्लामाबाद मार्च करेंगे मैयतों समेत, इस फैसले का क्या होगा? तो हम इंशाल्लाह कल ही निकलेंगे। तो अभी तक कोई हमें जो हमारा जो मुतालबात हैं उन पे उन्होंने गौर नहीं किया और उन पे उन्होंने संजीदगी से काम नहीं किया और ना ही कोई हमसे मिलने आया है और ना ही कोई उन्होंने ऐसी कोई बात की है। तो हम कल ही रवाना होंगे अपने मैयतों के साथ। तो हमारा ये मुतालबा है। मैडम जज साहब कह रहे हैं कि आपको सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी कुछ बनाई है हासिल है और आप उनके कहने पर FC समेत जो दीगर मुतालबात हैं आपसे वो आप रख रही हैं, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, कोई सियासी पार्टी के कोई हमारे पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं है और हम किसी सियासी पार्टी के वो नहीं है। हम खुद अपने मर्ज़ी से और ख़ुद ही हम यहाँ पे बैठे हैं और वो जो सियासी पार्टी हैं वो सिर्फ हमारे साथ आके हमदर्दी का वो पेश कर रहे हैं और कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ज़िया लांगो इस तरह कह रहा है कि हम तहक़ीक़ात करेंगे और वो टूर्नामेंट लवाकिन के साथ खड़ी है, लेकिन 8 दिन गुजर गए, टूर्नामेंट में कोई नुमाइंदा यहाँ पे आया है या उससे मिला? नहीं, कोई नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं आया और कोई नहीं मिला। वो सिर्फ अपना ये गैर संजीदगी और जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं किया उन्होंने। तो ज़िया लांगो ऐसे ही उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कहा नहीं। तो हमने जो दिया था 24 घंटे का हमने दिया था मोहलत। तो जैसे ही हमारे 24 घंटे कंप्लीट होंगे तो हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, ये हाँ, मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात। आज हम फिर इस एहतजाजी धरने की तफसीलात को मीडिया के सामने लाने के लिए आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखे थे कि किस तरह अपने शहरियों के इंसाफ फराहम
کرنے کے لیے ریاست ہے بحث ہے اور غیر سنجیدہ ہے۔ آج 17 اکتوبر کو اس ریاستی کے دن یعنی اتوار اور غیر سنجیدگی کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں عوام سراپا احتجاج تھے۔ کوئٹہ، کراچی، تربت اور گوادر میں لوگ شدید غم و غصے کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اس ظلم کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ بلوچستان بھر میں قومی غم غصہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لوگ اس ظلم کے نظام سے تنگ آ چکے ہیں اور اب ظلم جبر لے خلاف خاموشی کے بجائے سخت ترین احتجاج کا راستہ اپنایا جائے۔ صحافیوں کا حضرات کا شکریہ۔ اچھا، اپوزیشن جماعت الکردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ثنا بلوچ اور جو دوسرے اراکین ہیں اپوزیشن وہ بھی آئے، انہوں نے اظہار ہمدردی کی، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا صرف روایتی انہوں نے اظہار ہمدردی کیا؟ انہوں نے صرف آ کے توڑا بیٹھ کے ہمدردی کیا اور ایسا خاص ہمیں جو انہوں نے جو کیا مسنجگی کا ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں دیا، ایسے ہی آ کے کچھ ہمدردانہ وہ کر کے اور وہ چلے گئے۔ اپوزیشن سے بھی آپ مطمئن نہیں ہے؟ وہ آئے گزشتہ روز انہوں نے آپ اس کا اظہار یکجہتی کیا، انہوں نے کہا بیچیں گے ہر طرح کی جو ان کے ساتھ جو مدد کی جائے گی، انہوں نے کہا صبح اور شام رات ہم ان ساتھ بیچیں گے، کوئی نہیں ہے آپ لوگ پاس اس کے پاس؟ تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم بیٹھے ہیں، صبح رات بیٹھے ہیں کہ کوئی ہم سے ہمارے بات سنے، ہمارے مطالبات کو سنے، ہمارے مطالبات پہ غور کرے، ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لے۔ ہمارے جو میت ہے، ہمارے جو یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، 4 دنوں سے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے لاسٹ دنوں میں ہم نے یہ بتایا بھی تھا کہ ہم 24 گھنٹے دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔